बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारिया के कत्ल के हवाले से। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर कि मारिया को किस अंदाज में कत्ल किया गया और अब उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और उन्होंने जो वजूहात बताई है कि किस वजह से मारिया को कत्ल किया गया है, उसके बारे में पढ़कर और उसके बारे में जानकर यकीन जानिए मुझे अपने मर्द होने पर इस वक्त शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा हूँ, जहाँ पर एक मर्द अपनी बेटी को और अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करता है, और जब वो बेटी कहती है कि मेरे साथ ये ना करो तो फिर उसका कत्ल किया जाता है। मारिया का जो कातिल है वो उसका अपना भाई है, और उन्होंने अपने घर के अंदर अपनी बहन को कत्ल किया। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने पुलिस को बताया है, उस कातिल ने पुलिस को बताया है कि मैंने अपने बहन को इसलिए कत्ल किया कि मैं उसके साथ जिनसी ज़्यादती करता था, मैं उसका रैप करता था। और ना सिर्फ ये कि मैं अपने बहन का रैप किया करता था, बल्कि जो मेरा वालिद है, जिसकी बेटी थी मारिया, वो भी मारिया के साथ ये सब कुछ कर रहा था। और जब मारिया ने शिकायत की, उन्होंने मेरी बीवी को बताया और मेरे छोटे भाई की बीवी को बताया कि मेरे साथ ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये फैसला किया कि मारिया को कत्ल किया जाए। जब मैंने मारिया के कत्ल की वीडियो देखी, जिसमें वो अपने घर में सो रही है और उसका भाई आता है, उसकी मुंह के ऊपर तकिया रख देता है, तकरीबन 3 मिनट के लिए वो उसका सांस दबाता है, और फिर जब मारिया की मौत वाक़ई हो जाती है तो फिर उसके बाद उसका बाप जो वहीं पर खड़ा होता है, वो अपने बेटे को, यानी मारिया के भाई को, पानी भी देता है कि लो जी पानी पी लो, आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। ये कितनी अफसोसनाक बात है। अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं इस मामले के हवाले से क्या बोलूँ। हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि औरत के लिए सबसे महफूज जगह उसका अपना घर होता है। ये है वो महफूज जगह, और ये है उस महफूज जगह की हकीकत। एक तो वहाँ पर उस लड़की को उसका भाई और उसका जो वालिद है वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा, और जब उस लड़की ने शिकायत की कि ये सब कुछ अब रुकना चाहिए, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो बजाय रुकने के उन लोगों ने ये फैसला किया कि अब चूंकि ये एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने इसका गला घोंट देना है, हमने इससे ज़िंदगी का हक छीन लेना है। आप लोग कहते थे ना कि औरत के साथ अगर ज़्यादती होती है तो वो अपनी बाप को बताए, वो औरत आकर अपने भाई को बताए। तो अगर औरत के साथ उसका भाई और उसका जो बाप है वो ये सब कुछ करता रहे, तो फिर औरत कहाँ पर जाएगी, वो क्या करेगी? घर तो उसके लिए महफूज जगह है। उसी महफूज जगह के अंदर अगर ये सब कुछ उसके साथ होता है तो फिर वो कहाँ पर जाएगी, फिर वो क्या करेगी? उसके पास कौन सा रास्ता है? और बाप और भाई को छोड़कर उन्होंने जिन लोगों को बताया, उन्होंने उस औरत की क्या मदद की? वो भी बेचारी औरत ही थी, वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमने अपने माशरे के अंदर औरत को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझ लिया है कि हम इसके साथ सेक्स करेंगे, इसके अलावा औरत का और दूसरा कोई काम नहीं है, वो इंसान नहीं है, बस वो सिर्फ इस चीज़ के लिए पैदा हुई है कि उसके साथ सेक्स किया जाए। ये है हमारे माशरे की हकीकत, ये है हमारे ख़ानदानी निज़ाम की हकीकत। हमारे ख़ानदानी निज़ाम, जो आप लोग कहते हैं ना कि औरत के लिए सबसे महफूज जगह और सबसे महफूज निज़ाम वो ख़ानदानी निज़ाम है, तो क्या हुआ उस महफूज निज़ाम का? ये है आप लोगों का वो महफूज निज़ाम जिसके अंदर एक औरत जो है वो अपने भाई से ना बच सकी, जिसके अंदर एक औरत अपने बाप से ना बच सकी, उसका बाप उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। जब से ये तफसीलात सामने आई है और जब से मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, यकीन जानिए अल्फाज साथ नहीं दे रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके हवाले से क्या बोलूँ। अवेयरनेस से ही कुछ नहीं होने वाला है, ये माशरा बातों से बदलने वाला नहीं है कि अगर आप किसी को समझा सके, आप किसको समझाएंगे? यहाँ पर तो मर्द रिश्तों का तकद्दुस भूल गया है। वैसे तो करने के लिए वो बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन हकीकत उनकी ये है कि ना फिर वो बेटी को देखता है और ना बहन को देखता है। चौक में इन दोनों को, ये जो बाप बेटा है, इन दोनों को चौक में लटकाया जाए और सरेआम लटकाया जाए। इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। कसूर में उस नन्ही मासूम परी के साथ क्या हुआ था, वो मोटरवे का वाक़या भी हम सबको याद है कि वहाँ पर उस खातून के साथ क्या हुआ था। उसके बाद भी बड़ी ले दे हुई थी कि ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ नहीं हुआ, और उसका नतीजा हम सब के सामने है। यह है हमारे मशरक़ी माशरे की हकीकत, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर औरत बड़ी खुश है। यहाँ पर औरत खुश नहीं है, बल्कि औरत पर इतना जुल्म किया जाता है कि वो डर की वजह से कुछ बोल नहीं सकती। ये सिर्फ डर है, और ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं, ऐसे हज़ारों कहानियाँ हैं। एक दो वाक़यात हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन पसे पर्दा इससे भी ज़्यादा वाक़यात होते हैं। लेकिन डर की वजह से और अपनी जान बचाने के लिए औरत कुछ नहीं बोल सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। हमारी हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि औरत के लिए
ہر اس فیسلٹی کا انتظام کیا جائے جو کسی بھی انسان کے لیے کیا جاتا ہے، اور عورتوں کو محفوظ کیا جائے، ان کو اتنا امپاور کیا جائے کہ اس کو اپنے تحفظ کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہ ہو، اس کو اپنے تحفظ کے لیے بھائی، شوہر، باپ، ان لوگوں کی ضرورت نہ ہو، وہ خود اپنے آپ کی تحفظ کر سکے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، ہم نے اپنی اس سوچ کو بدلنا ہے، تبھی یہ معاشرہ بدلے گا۔ ان لوگوں کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے، اور امید کرتا ہوں کہ مریم نواز اس بات کو یقینی بنائے گی، کیونکہ وہ خود بھی ایک عورت ہے، اور وہ خود ایک عورت ہو کر اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ جو کلپریٹس ہے، یہ جو درندے ہیں، ان کو بھرپور سزا ہوگی، ان کو چوک میں لٹکایا جائے گا تاکہ یہ آنے والی لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بن سکے۔ مزید اس معاملے کے حوالے سے میں کچھ نہیں بول سکتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا بولوں۔ جو کچھ کہنا تھا میں نے ویڈیو میں کہہ دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔